Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. वेलकम दोस्तों टू M2S कार इन्फो। आपने मेरा बॉडी कवर वाला रिव्यू वीडियो तो देखा ही होगा। वो मेरा फर्स्ट रिव्यू वीडियो है मेरी चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, आप लिंक पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और बात करें आज की वीडियो की, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा की टियागो का, जिसके ऑनर है मिस्टर भाविक। मैं मिस्टर भाविक को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ भाविक, आप यहाँ पे आ जाइए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम भाविक, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, माई सेल्फ भाविक एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। और मैंने ये कार मेरे अहमदाबाद से मैंने परचेज़ की है। ठीक है, अहमदाबाद से ये कार परचेज करी गई है। यस। और मैं सबसे पहले इसका मॉडल जानना चाहूँगा कि ये मॉडल कौन सा है टियागो में। प्लीज़ अपना मॉडल बताइए। ये मॉडल है टाटा टियागो एक्सट्री ट्रिम। मतलब जो 1 अगस्त के बाद लॉन्च हुआ था वो मॉडल। यस, अगस्त के बाद ये इसमें मतलब एड ऑन फीचर्स हुए थे और ये अगस्त के बाद का मॉडल है। ठीक है। यस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा सेकंड रिव्यू वीडियो है। अगर वीडियो में कोई भी मतलब भूल होती है हमसे या बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस कार को परचेस कब किया था। मैंने ये कार परचेस की है मैंने 31 अगस्त को, गणेश चतुर्थी के दिन, जो अपने के मतलब हिंदू त्योहार के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और घर वालों की माननी थी कि मतलब अगर अच्छे दिन पे आए गाड़ी तो अच्छा रहेगा। यस, फैमिली वालों के मानने के लिए थी। 31 अगस्त को इन्होंने कार परचेस की है। मतलब मोटा मोटा समझ ले तो आज 25वां दिन है इनकी गाड़ी का। तो 25वें दिन पर आपने अपनी गाड़ी को कितना चलाया है? मैंने अभी तक मैंने 31 से लेके आज तक मैंने 1050 किलोमीटर ड्राइव किया हुआ है। यस, 1050 टोटल। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जो 1050 किलोमीटर कार चलाई है उसमें पेट्रोल CNG मिक्स है या फिर आपने सिर्फ CNG पे कार चलाई है? नहीं, अभी तक मैंने जब से कार ली थी तब मैंने लगभग 2000 का मैंने पेट्रोल मैंने भरवाया था। यस, कंपनी ने मुझे दिया था। कंपनी ने मुझे मतलब फील मतलब उसके इंक्लूड करके दिया था। उसके बाद अभी तक मैंने वो चलाई है, टोटल मैंने CNG पर ही चलाई है अभी तक मैंने। ओके। मतलब ये 1050 किलोमीटर पूरी कार CNG पे चली है। मतलब आगे हम जब माइलेज की बात करेंगे ये तो पूरा माइलेज इसका CNG पे जो चला है उसका रहेगा। माइलेज की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट से हम पूरा मतलब इसको कवर करेंगे कि आगे क्या। ठीक है भाविक, अब हम बात करेंगे आपके डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में कि आप जब कार लेने गए तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये इसीलिए जानना है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस और डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। तो आज हम इस टाटा के ओनर से ही जानेंगे। तो प्लीज़ बताइए कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था टाटा में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे और मेरे फैमिली वाले मतलब गणेश चतुर्थी के दिन ये कार लेने गए थे हम। और हम लेने गए थे, उसके एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद हमको पूरा पेपर वर्क होने के बाद हम पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर मतलब डीलर के वहाँ गए थे। तो उसके अच्छी तरह से मुझे भेजा और वहाँ पर रश ज़्यादा थी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम का दिन था। तो सबको डिलीवरी लेनी और टोटल वहां पर मैं एग्जैक्ट में आपको बताऊं, वहां के शोरूम में 150 कार्स टोटल टाटा की मतलब डिलीवरी थी उस दिन पर। यस, 150 डिलीवरी। यस, पर डे। और मेरा नंबर था 76 था। 76 मतलब हाफ ऑफ। यस, पर मेरा सेल्स पर्सन वो अच्छा था तो उसने मतलब सुबह मुझे दे दी थी और पेपर वर्क सारा पूरा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद तुरंत वो मतलब ब्रेकफास्ट वो सब कुछ मतलब दे दिया था उसने। नाश्ता वगैरह करा था। तो 1.5 घंटे आपको
वेट करवाया यस उसके बाद हाँ यस उसके बाद मुझे 1 घंटे के बाद पूरा पेपर क्लियर करने के बाद 12:30 बजे तक मुझे ये गाड़ी मुझे मेरे शोरूम से बाहर लेके मैं निकला था। मतलब समझिए 1.5 घंटे में इनको कार डिलीवर हो गई, जबकि उस दिन 180 से भी ज्यादा डिलीवरीज थी। नहीं, आपने 150 बोला। Yes. 150 से भी ज्यादा डिलीवरीज थी उस दिन। तो मतलब इनको काफ़ी अच्छा, ये डीलर पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा है। इनका जो अच्छा रहा तो मैं डीलर का नाम जानना चाहूँगा कि कौन से डीलर के पास से ली अहमदाबाद में से। अहमदाबाद से मैंने ली ये रिया ऑटो लिंक। रिया ऑटो लिंक। रिया ऑटो लिंक। देखो आप भी अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और आपको टाटा की कोई कार परचेस करनी है तो आप रिया ऑटो लिंक में एक बार जाके देख सकते हैं। आपने एक्सटी मॉडल बुक करवाया था और एक्सटी ट्रिम आपको दिया गया, तो उससे आपको कितने पैसे ज़्यादा देने पड़े और क्या क्या फीचर आपको मिले वो मुझे बताइए। पहले तो मैंने जब ये गाड़ी बुक कराई थी एक्सटी में हाँ यस, तो मैंने नॉर्मल एक्सटी मॉडल थी वो मैंने बुक करवाई थी। और उसके बाद मैंने मतलब 1-1.5 महीने का वेटिंग पीरियड था। यस इस कलर के लिए मुझे ग्रे कलर है, डेटोना ग्रे कलर। यस डेटोना ग्रे कलर के लिए 1.5 महीने मुझे वेटिंग पीरियड में मुझे लिखना पड़ा था उसमें। तो देन आफ्टर मैंने उसके बाद ये अगस्त के बाद ये ट्रिम मॉडल आया था और शोरूम वालों ने मुझे मतलब जो डीलर से मैंने ली वो जो इन्फॉर्म किया था कि अब तुम्हारा एक्सटी ट्रिम मॉडल आएगा और एक्सटी आपको नहीं मिलेगा। यस एक्सटी आपको नहीं मिलेगा। तो उसका आपको ट्रिम क्या मतलब कोई चार्ज बोला था ज्यादा? हाँ यस उसमें हाँ, तो उसमें क्या कि जो एक शोरूम प्राइस है जो भी मैंने मतलब एक शोरूम प्राइस के ऊपर वो 50,000 ये 15,000 यस 15,000 ये प्राइस बढ़ गई थी, इसमें ज्यादा थी। तो मैंने शोरूम वालों से बोला कि नहीं ऐसा तो 15,000 पर, लेकिन मैंने हाँ शोरूम वालों ने मतलब कुछ कम किया था मेरे लिए और 10,000 में मुझे ये मॉडल पड़ा था। यस जो मेरी प्राइस फिक्स हुई थी, फिक्स प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा 10,000 मैंने आपको एक्स्ट्रा पे करने में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिले? यस सबसे पहले तो ये सबसे अच्छा फीचर तो ये मुझे मिला कि ये इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको दी गई। यस और उसके बाद क्या हो गया कि पीछे का स्पॉइलर है ना वो एक एड ऑन फीचर्स हुआ कि स्पोर्ट लुक देती है आपको गाड़ी को। यस और उसके बाद ये गाड़ी को पूरा लुक एनहांस करती है उसका ये अलॉय व्हील, जो टाटा वाले क्लेम करते हैं फेक अलॉय व्हील्स। यस लेकिन ये लगते हैं अलॉय जैसे, अलॉय व्हील्स ही लगते हैं। वीडियो में स्टार्टिंग में ही दिखाया है इसको अलॉय व्हील्स, तो वो आपको इनमें ट्रिम मॉडल में दिए गए। यस जिससे गाड़ी का लुक काफी पूरी तरह से एनहांस होता है। आप अगर कुछ भी देख लो तो पहले बंदा तो यही बोलेगा कि आपने अलॉय कहाँ से डलवाए। सही बात है। तो अब बात तो हो गई आपके डिलीवरी एक्सपीरियंस की, मॉडल की, कि क्या आपको एक्स्ट्रा मिला। तो अब इसका आपने 1050 किलोमीटर चला दिए, पावर आउटपुट बताइए कि सीएनजी में रहता है कि पावर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आपको पावर आउटपुट कैसा मिला इस कार में? अच्छा सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे सीएनजी पर ही मैंने चलाई है, ठीक है। तो सीएनजी में और मैंने पेट्रोल गाड़ी भी मैंने चलाई है, मेरे फ्रेंड्स के पास थी पेट्रोल गाड़ी वो भी मैंने चलाई है। तो मुझे अभी तक मुझे ऐसा महसूस कुछ भी हुआ नहीं कि मेरी मतलब गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है या सीएनजी पर चल रही है। मैंने मतलब जब मैंने गाड़ी अभी मेरे पास ली तो मेरे सीएनजी भी मेरे टैंक में था और पेट्रोल भी मेरे पास है, लेकिन मैं क्या कि मैं रास्ते पर भी मैं चेक करना होगा कि पेट्रोल पर चलती है तो गाड़ी की इफेक्ट कैसी होती है, मतलब स्मूथनेस कैसे है, और सीएनजी में चल रही है तो स्मूथनेस कैसी आती है। पर लेकिन मुझे दोनों तरफ में मुझे कुछ भी डिफरेंस मुझे 0% मुझे लग रहा है कि पेट्रोल में और सीएनजी में कौन सा डिफरेंस है। मुझे आज तक अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि पेट्रोल में सीएनजी में क्या मतलब डिफरेंस है। पावर दोनों में एक ही है, दोनों में पावर विथ एसी। अभी तक मैंने गाड़ी चलाई विथ एसी में ही, पूरा एसी में चलाई। मैं आपको बता दूं कि टाटा टियागो का सीएनजी का पावर आउटपुट 73 PS है, ठीक है। तो ये पेट्रोल की तरह ही आपको लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी पेट्रोल गाड़ियां भी है जिसका पावर आउटपुट 67 PS है, जो कि पेट्रोल गाड़ियां हैं। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे। तो ये मतलब पावर आउटपुट मेरे हिसाब से ऑन पेपर तो अच्छा ही था, लेकिन जैसे इन्होंने बताया इनको भी अच्छा लगा। बट इस वीडियो की सबसे मेन बात, ये कार आपको सीएनजी में माइलेज कितना देती है? अभी तक मैंने ये गाड़ी टोटल सीएनजी पर भी मैंने ड्राइव की है, ठीक है। तो अभी तक ये मुझे मतलब सिटी में, हाईवे पे और सभी मिलाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक मुझे विथ एसी आप मतलब ट्रस्ट नहीं करोगे 28 का मुझे माइलेज दे रही है। अच्छा, इनको 28 का माइलेज गाड़ी निकाल के दे रही है विथ एसी। अब आपसे मैं पूछूंगा इस वीडियो की सबसे बड़ी बात,
टाटा टियागो के सीएनजी मॉडल के पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताइए। नेगेटिव मुझे एक ही चीज मुझे हाँ। लगी है कि जब भी मैं को ड्राइवर सीट, अब अगर मैं सपोज मैं अकेला मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये गाड़ी में, तो को ड्राइवर सीट में अगर सीट बेल्ट किसी ने मतलब लगाया नहीं है तो मतलब एक बीप सा साउंड आता है, वो माइंड में आपको थोड़ा सा मतलब इरिटेट फील कराता है। अगर कोई साइड में आपके साइड में को ड्राइवर मतलब कोई पैसेंजर साइड में बैठा भी नहीं है, तब भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो ये कार बीप करती रहेगी कि सीट बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कोई नेगेटिव नहीं, अभी तक तो मुझे कोई भी नेगेटिव चीज अभी तक मुझे फील नहीं हुई। आपकी फर्स्ट सर्विस हो गई कार की? नहीं, फर्स्ट सर्विस अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट सर्विस अगर इनकी हो जाती है जब भी, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपनी चैनल पे डालूंगा कि इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसके लिए मेरी चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात कीजिए। पॉजिटिव तो सबसे पहले तो मुझे ये उसमें लगा कि जैसे कि मैं अभी के गाड़ी की अगर मैं हाइट की बात करूँ मैं तो गाड़ी की सबसे बड़े है हाइट बहुत है इस गाड़ी की। हाइट की वजह से आपने इसको ज्यादा, यस, हाइट की वजह से ली। और मेरा क्या कि मेरे मतलब ग्राउंड क्लियरेंस, यस एग्जैक्टली, कि आपका जो भी नॉर्मल गाड़ियों के जैसा इस मतलब हैचबैक के मुकाबले अच्छा है, सबसे बढ़िया है ये। कि आप अगर कोई भी गाड़ी चूज करो तो इसके लिए मतलब उसकी ग्राउंड क्लियरेंस दूसरे के ग्राउंड के अगर आप कंपेयर करोगे तो मतलब इसकी ज्यादा लगेगी आपको। और मुझे सबसे पहले मुझे ये मतलब ये गाड़ी इसलिए मैंने ली कि मेरा सिटी में ड्राइविंग करना मुझे अभी तक ज्यादा है मेरा। सिटी के लेवल से सीएनजी है तो आपको अगर सस्ता भी पड़ेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा, क्योंकि इसमें पावर आउटपुट भी ऐसा ही है। यस और दूसरा मुझे तो अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मतलब सारी चीज मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। जस्ट मुझे नेगेटिव एक सीट बेल्ट का मुझे लगा कि थोड़ा अगर मैं अकेला मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो बीच में ये आपको ये बीप साउंड आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा। यस, ठीक है। अभी और एक बात मैं करना चाहूँगा कि मार्केट में और भी सीएनजी के दूसरे ऑप्शन हैं। जैसे कि सब लोग बात करते हैं ना कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, अगर हम उनके शोरूम पे जाएंगे ना तो ये बात करेंगे कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, उसमें भी सीएनजी आ गई है और तकरीबन इसी रेंज में आपको मिल जाती है सीएनजी। तो दूसरे ऑप्शन थे तो आपने इसको ही क्यों लिया? पहले तो मैंने बहुत सारी गाड़ी मतलब गूगल पर भी मैंने सर्च की थी, शोरूम जाके भी मैंने मतलब टेस्ट ड्राइव भी मैंने लिया था, और मैंने शोरूम में जाके मैंने सब गाड़ी मतलब पूरी तरह से मैंने गो थ्रू में कर रहा था कि कौन कौन सी गाड़ी लूँ। अगर आप पहले घर में आपकी भी बात करोगे, घर में कोई भी अगर मेरी बात करोगे, घर में कोई भी सबसे पहले गाड़ी आती है तो आप मतलब रिसर्च करते हो कि कौन कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी मुझे लेगी, अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, उसके बाद क्या होगा, लेने के बाद क्या होगा, ले तो मैं ले ली, प्राइस वो सब। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बजट था, ठीक है, हाँ, तो बजट की बात से हम एक पॉइंट तो यहाँ पे हम भूल ही गए, कितने में पड़ी आपको ऑन रोड? ये मैंने पड़ी है ऑन रोड में आपको 7,70,000। हाँ, 7,70,000 में ऑन रोड पड़ी सीएनजी विथ एलॉय व्हील्स कह लो या फेक एलॉय व्हील्स कह लो, हाइट एडजस्टेबल सीट, सीएनजी और पीछे स्पॉइलर भी दिया गया है और काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। तो ये 7,70 में पड़ी विथ सीएनजी। अभी आगे बोलिए। उसके बाद मैंने मतलब हुंडई की मैंने ऑरा भी देखी थी, लेकिन वो हुंडई की ऑरा वो कंपनी फिटेड सीएनजी वो अच्छी भी थी, अंदर का इंटीरियर भी सबसे अच्छा था, पर लेकिन वो बजट के बाहर जा रही थी, एंड के ऊपर पड़ रही थी। और उसके बाद वो मुझे पड़ी, उसके बाद मैंने देखा था हुंडई नियोस, और ये उसके बाद मैंने देखा टाटा टियागो को। यस, तो और एक बात कि आपने टाटा ही क्यों ली? क्योंकि आपने टाटा की बात की है तो मैं पूछना चाहूंगा कि टाटा ही क्यों? ये कार मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे मेरे बजट में और सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी की वजह से। यस, एग्जैक्टली। और मुझे प्राइस भी मेरे बजट में मतलब आ रही थी। उसके बाद ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी, इसीलिए मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले टाटा ही थी। ठीक है। बिल्ड क्वालिटी का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि टाटा का लोहा मतलब कोई उसे कंपेयर नहीं कर सकता बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो भाविक को चाहिए थी बिल्ड क्वालिटी में, बजट में सीएनजी कार और स्पोर्टी लुक भी चाहिए था, तो उनके लिए टाटा टियागो ही बेहतर ऑप्शन होता। और आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए दूसरा मौका मिलता है कि टियागो को आप एक्सचेंज करके वही कीमत पे दूसरी कार मतलब पर आपको दूसरा मौका मिले कि आप इसके बजाय कोई और कार ले, तो कौन सी पसंद करोगे? अगर मैं ऐसा मतलब मौका मिले तो भी
मैं रिफर मैं करूंगा, और सबसे ज्यादा मैं करूंगा कि अगर जो यही प्राइस में अगर मुझे लेनी है तो मैं टाटा टिगोर ही और कंपनी फिटेड सीएनजी वाला मॉडल अच्छा ही लूंगा। टिगोर, जो कि yes। थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आप Expensive टिगोर होगा, ही yes। टाटा की ही कार लेते टाटा हैं, की मतलब ही कार लेंगे। यस। अच्छा अच्छा, इनको मतलब टाटा की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद है, तो ये मतलब टाटा की कार ही लेते हैं। भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको रिफर करनी हो कार, तो ये आप कार रिफर करोगे दूसरों को? यस, मैं बिल्कुल मैं रिफर करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये रिफर करूंगा कि पहले तो बजट फ्रेंडली ये कार है, अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन स्विफ्ट भी है, नियोस भी है सीएनजी में। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा अगर वो सबसे पहले गाड़ी लेता है तो मारुति सुजुकी अभी तक, मतलब इस टाइम में अभी मारुति सुजुकी अगर ना ले तो ही अच्छा है, मतलब उनको बिल्ड क्वालिटी में काफी बिल्ड क्वालिटी में। यस, अगर मैं किसी को भी रिफर करूँगा, अगर मान लो कि कुछ भी हो जाए तो आप एग्जैक्ट आपकी कार को नुकसान हो, आपको नुकसान ना हो, मतलब अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी आपकी जान बचा पाएगी। यस, सही बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि इस कार को लेकर आप हैप्पी है या नहीं? 5 स्टार मतलब सबसे ज्यादा हैप्पी, 1 स्टार मतलब नहीं है। बजट फ्रेंडली पूरी पूरी तरह से मेरी नीड मेरी फुलफिल हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें स्टार दूंगा 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5 स्टार। यस, सही है, सही बात है। तो ये थे भाविक, और ये हमारा कार का फर्स्ट रिव्यू वीडियो था। तो अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात कि अभी आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं रिव्यू के, तो चैनल पे बने रहिएगा। और रही बात इनकी सर्विस एक्सपीरियंस की, उसका शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने ही रहिए मेरे साथ। अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।